प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में जो क्लास फर्स्ट की मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो आज अपने चैप्टर का नाम है शेप्स एंड स्पेस। ओके, तो ये एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स चैप्टर 1 है, मैथ मैजिक। तो इसमें आज हम पहला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। तो चलिए मैं इसकी स्टोरी रीड कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, द अराब एंड हिज कैमल। ठीक है ना, जो अराब है और उसका कैमल है। इट वॉज ए कोल्ड विंटर डे। एक ऐसा दिन था, विंटर का, ये सर्दियों का दिन था, बहुत ही ठंडा दिन था। द अराब वॉज ट्रेवलिंग ऑन कैमल बैक, ऑन द कैमल बैक, मतलब जो अराब है वो ऊंट की पीठ पे, कैमल के पीठ पे बैठ के यात्रा कर रहा था। एट नाइट द अराब pitches his tent and went inside it। जब रात हो गई तो अराब ने, मतलब ऊँट के मालिक ने, कैमल के मालिक ने वो टेंट को पिच किया, मतलब वहां पे लगाया और वेंट इनसाइड इट, और उसके अंदर चला गया। द कैमल वाज आउटसाइड, और कैमल कहाँ था? बाहर था। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फिगर भी दिखाया गया है, ये आप दिखाई दे रहा है आपका। तो इस फिगर में ये जो कैमल है वो आउटसाइड है, और जो अराब उसका मालिक है वो अंदर है। ठीक है ना, टेंट के अंदर। तो अराब इज इनसाइड द टेंट एंड जो कैमल है, कैमल आउटसाइड द टेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बातचीत होती है, देख बातचीत उनकी सुनते हैं। मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। कैमल अब कह रहा है कि क्या मैं अपनी जो गर्दन है, नेक, वो टेंट के मतलब इनसाइड कर सकता हूँ, अंदर कर सकता हूँ। और क्या कह रहा है? इट इज टू कोल्ड, जो बाहर ही बहुत ही सर्दी है। ठीक है ना। अपने किससे कह रहा है? अपने मालिक से कह रहा है, आराम से। तो ये क्या कह रहा है? ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड। अब जो अराब उसका मालिक कह रहा है, ठीक है, आप अपनी जो नेक है वो अंदर कर सकते हैं। ओके, नाउ कैमल क्या कह रहा है? मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। अब वो कह रहा है, क्या मैं अब अपने जो आगे वाले पैर है, फ्रंट लेग्स, उनको अंदर कर सकता हूँ, इनसाइड कर सकता हूँ। इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ही सर्दी है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, फिर वो क्या कह रहा है, जो अरब है उसका मालिक? ओके, यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड। अब कह रहा है ठीक है, आप अपने फ्रंट लेग, आगे वाले पैर अंदर कर लो। ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी उसको ठंड लग रही है, अब भी कुछ कह रहा है, कैन आई कम इनसाइड। अब क्या कह रहा है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ही सर्दी है। ओ नो, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। अब वो जो अराब उसका मालिक कहता है, नहीं नहीं, वो जो टेंट है वो बहुत ही छोटा है हम दोनों के लिए। ठीक है ना, मतलब उसमें दोनों लोग नहीं आ सकते हैं, टेंट छोटा है। ओके, सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। अब कैमल कहता है ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूँ एंड यू गो आउटसाइड, और आप बाहर जाइए। ठीक है ना। तो देखिए, इस इसमें अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे कुछ रेड कलर से, ठीक है ना, रेड कलर से कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। क्या क्या है देखिए, जात इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब ये बताया गया है कि जैसे पहले वाले फिगर में जो कैमल था, क्या आउटसाइड था, और अरब क्या था, उसका जो मालिक था वो इनसाइड था, इनसाइड द टेंट। अरब था, और जो कैमल था आउटसाइड द टेंट था, तो मतलब बाहर था, वो अंदर था। ठीक है ना। इसी तरीके जो दूसरी पिक्चर है यहाँ पे आप देखेंगे, तो दूसरी पिक्चर में क्या है, पहले क्या है, उसने नेक अंदर की, फिर इसके बाद फ्रंट वाले पैर भी अंदर कर लिए। ठीक, फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिए, अब जो अराब है वो आउटसाइड द टेंट है, जो कैमल है इनसाइड द टेंट है। ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या चीज़ मिले, जो किसी ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के अंदर होती है वो इनसाइड होती है, और जो बाहर होती है वो आउटसाइड। तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया है इनसाइड एंड आउटसाइड का। ओके, नेक्स्ट, अब हमारा जो अगला टॉपिक है बिगर एंड स्मॉलर। ठीक है ना, बिगर मीन्स बड़ा, स्मॉलर मीन्स छोटा। मतलब देखो, बिग और स्मॉल जानते हो, बिग माने बड़ा और स्मॉल माने छोटा। तो बिगर और स्मॉलर का यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ दो चीजों पे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है ना।
जब दो ऑब्जेक्ट में टू ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन करते हैं तो बिगर एंड स्मॉलर का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे बोला गया है टिक द बिगर। अब यहाँ पे दो एनिमल्स हैं, हिप्पोपोटामस और ये डॉगी है या पपी कह सकते हैं। तो इसमें बिगर वाले बड़े वाले पे टिक करना है, तो बड़ा कौन है? हिप्पोपोटामस, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ओके, तो ये बिगर है। इसीलिए टिक द स्मॉलर। अब ये लीफ दी हुई हैं इनमें आपको, ठीक है ना, जो लीव्स दी हुई हैं इनमें दोनों में से कौन स्मॉलर में छोटी है, ठीक है ना, दो में कंपेरिजन इसलिए स्मॉलर, तो ये वाली छोटी है। इसी तरीके यहाँ पे दो एनिमल है, स्क्वायरल है, काउ, तो कौन छोटी है? स्क्वायरल, ठीक। तो यहाँ पे जो स्मॉलर पे उस पर टिक करना था, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें क्या हैं? छोटी हैं, इसलिए इस पर टिक कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो चीजों पे कंपैरिजन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं टिक द स्मॉलर टायर। अब ये दो पिक्चर है, बॉय है तो टायर चला रहे हैं इसमें, तो जो छोटा वाला टायर है उस पर टिक करना, ठीक है ना। इसमें दो टायर है, उसमें कंपैरिजन हो रहा है, तो छोटा वाला कौन सा? ये वाला है, तो इस पे आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट जो अब अपना अगला टॉपिक है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। देखिए, जब दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं तो वो बिगर एंड स्मॉलर था, जब दो से ज्यादा मतलब मोर देन टू से कंपैरिजन करते हैं तो बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का यूज करते हैं। यहाँ भी बड़ा और छोटा का देखते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखेंगे, तो टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, मतलब इन तीन ट्री में, तीनों ट्री में, ठीक है ना, थ्री ट्री दिए हुए में सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा ये है, तो इस पे टिक कर देना है। अब फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे नीचे तक देखेंगे टिक द बिगेस्ट एनिमल, तीनों एनिमल में सबसे बड़ा कौन है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे बड़ा एनिमल क्या है? एलिफेंट, तो एलिफेंट पे टिक कर देना, सबसे बड़ा मतलब बिगेस्ट, ठीक। नेक्स्ट है द टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। अब यहाँ पे थ्री फ्रूट दिए हुए हैं, ठीक है ना, फ्रूट्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा फ्रूट है, सबसे छोटा, तो उस पे टिक करना है, मतलब स्मॉलेस्ट। और नेक्स्ट टिक द बिगेस्ट बबल। अब यहाँ पे बबल बना रहा है बॉय, तो उसमें सबसे बड़ा मतलब बिगेस्ट बबल पे टिक करना है, तो ये हुआ, ठीक। तो इस तरीके आप टिक करते जाएंगे। तो अगला टॉपिक है टॉप एंड बॉटम, ठीक है ना। जहाँ टॉप एंड बॉटम का मतलब है, टॉप मतलब शीर्ष और बॉटम मतलब तल, ठीक है ना। तो ऊपर जो शीर्ष होता है, शीर्ष कहाँ होता है? ऊपर, मतलब टॉप ऊपर, बॉटम नीचे, ठीक है ना। तो बॉटम मीन्स तल। तो जैसा कि फिगर में देखेंगे, तो ये जो फिसलन पट्टी है, इसमें ये वाला जो बॉय है ये कहाँ पे बैठा है? टॉप पे बैठा है, और ये दोनों, ठीक है ना, दोनों बच्चे कहाँ पे हैं? बॉटम पे हैं, ठीक है ना, फिसलन पट्टी के बॉटम पे है और वो वाला बच्चा टॉप पे है। इसी तरह के ट्री में देख सकते हैं, देखेंगे तो बर्ड जो है वो ट्री के टॉप पे बैठी हुई है, और जो एक कैट आपको दिखाई दे रही है वो ट्री के बॉटम में बैठी हुई है ना। तो टॉप, ठीक है ना, बर्ड टॉप और कैट बॉटम, टॉप बॉटम, ठीक है ना, ऊपर और नीचे, ठीक है ना, शीर्ष और तल, इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके यहाँ पे टिक द पॉट ऑन द टॉप। अब ये यहाँ पे क्या कर इधर पूछा गया है कि जो पॉट में जो टॉप पे पॉट रखा है उस पे क्या करना है? टिक करना है, ठीक है ना। तो ये फिगर में जैसे दिखाए गए हैं कि 1 2 3 पॉट दिए, तो जो सबसे टॉप पे रखा है मतलब शीर्ष पे रखा है उस पर टिक कर दो। सबसे टॉप पे क्या है? ये वो वाला, तो इस पे टिक कर देना है। नेक्स्ट है टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। ये जो सीढ़ी बनी हुई है इस पे दो एनिमल दिखाए गए हैं, उसमें उस एनिमल पे टिक करना है जो बॉटम पे है, मतलब तल पे है, मतलब नीचे है, ठीक है ना। तो ये इस पे एनिमल पे टिक कर देना है। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट हमें क्या समझ में आया? टॉप एंड बॉटम का, ऊपर नीचे मतलब शीर्ष मतलब ऊपर, तल मतलब नीचे, मतलब टॉप और बॉटम। ओके, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज करेंगे। तो आज की एक्सरसाइज में हमने क्या क्या रीड किया? सबसे पहले हमने इनसाइड एंड आउटसाइड के बारे में जाना, ठीक है ना, जो अंदर और बाहर होती है चीजें। फिर इसके बाद बिगर एंड स्मॉलर, मतलब दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं, छोटा बड़ा। फिर बिगेस्ट एंड स्मॉलर, दो से ज्यादा मोर देन टू ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन करते हैं, तो बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। तीन या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे छोटा देख सीखा। और लास्ट में हमने कौन सा टॉपिक कवर किया? टॉप एंड बॉटम, ठीक है ना। तो मतलब शीर्ष और तल, ऊपर और नीचे, यहाँ पे मान समझ सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो आज की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज भी इतना ही, और आने वाली वीडियो के लिए चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही आने वाली वीडियो आपको मिलती जाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय।